ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो उन्होंने अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे काम करना है, राइट? सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर एवरीबॉडी। आई एम श्योर आप लोग में से कुछ लोग होंगे जिनका अभी रिसेंटली फिजिकल चेकअप्स हुए होंगे और उनको अपना डाटा पता चला होगा कि कैसे उनका डाटा उनको क्या बता रहा है। तो उनको अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे काम करने की जरूरत है, वेट लॉस पे काम करने की जरूरत है, अपने विस्ट्रल फैट, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उसके आसपास के फैट पे काम करने की जरूरत है, अपने बीएमआर पे काम करने की जरूरत है। और आई एम श्योर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डिफरेंट अलग अलग सिटीज से होंगे और वो चाहते हैं अपने वेट लॉस पे काम करना, अपने वेट गेन पे काम करना और स्पेशली बॉडी फैट परसेंटेज पे काम करना, अपने टमी फैट यानी बेली फैट पे काम करना। तो एक बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा आपके लिए, आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी क्या आप कर सकते हैं और प्लस आपका फाउंडेशन कैसा रहेगा, आप कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और कुछ अमेजिंग सी स्टोरीज मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो आप ही की तरह आए थे ये सोच के कि हम हमारा ये हाल अभी से हो चुका है तो हम आगे क्या करेंगे। तो जैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उनको भी शानदार रिजल्ट्स आने लगे। सो आई क्विकली स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। बहुत क्विक कॉल रहेगा और आई एम श्योर आपको एक सटीक जानकारी आज मिलने वाली है। सो बेसिकली ये है हमारा ग्रुप। हमारे ग्रुप का नाम है फिटकॉनिक और जो कि हम लोग रन करते हैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब। जैसा नाम वैसा ही काम, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुतों की लाइफ बदलती जा रही है और पिछले 10 सालों में मोर देन 2000 प्लस रिजल्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो कैसे आप सही वेट में आ सकते हैं, सही शेप में आ सकते हैं, कैसे आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है बिट बाय बिट। तो उसकी नींव कहाँ रखी जाएगी, कैसे क्या चीजें होंगी, वो हम आगे देखेंगे, राइट? सो क्विकली मैं आगे मूव करता हूं। सो ये है मेरा रिजल्ट। आप ही की तरह मैं भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था और बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझता था कि मैं अब कहीं ना किसी मेथड से अपने रिजल्ट्स को पालूंगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो होता नहीं जा रहा था क्योंकि 2 बार जिम करके छोड़ चुका था, कुछ खुद से ट्राई करने की कोशिश की, पार्कों के बहुत ज्यादा चक्कर लगाए, 1 साल लगभग मैंने पार्क्स के चक्कर लगाए, खूब रनिंग की, खूब सब कुछ किया। वेट जाता था, ऑफ कोर्स वेट जाता था, लेकिन ये जो टमी फैट है, फैट लॉस नहीं होता था स्पेशली। और जो फैट लटकता था और फिर सारी चीजें परेशान करती थी, एनर्जी लेवल स्लो लगने महसूस होते थे जैसे वेट लॉस होता था। और बहुत ज्यादा रनिंग करके या जिम करके तो बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी, इसलिए एनर्जी लेवल्स डाउन रहा करते थे। लेकिन जब एक सही तरीका सीखा कि 20% आपका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और 80% आपका लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट्स भी जल्दी आए और एक बेहतर तरीके से आए जहां पे एनर्जी लेवल्स बहुत ही अच्छी हो गई और खाते पीते वेट लॉस हुआ, खाते पीते फैट परसेंटेज कम होता गया और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए। ये मेरा स्पेशली बेली फैट का रिजल्ट है। स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनमें जो फैट होता है उनके बेली पोर्शन के आसपास होता है, वेस्ट के आसपास होता है, और फीमेल्स में भी लगभग उसी एब्डोमेन एरिया में सबसे ज्यादा फैट रहता है। तो अगर आपको उस पर काम करने की जरूरत है तो एक सही तरीके को सीखने की जरूरत है। तो ये मेरा रिजल्ट है। ऑलमोस्ट मैंने इनिशियल मंथ्स में ही, इनिशियल 3 to 4 मंथ्स मुझे लगे अपना आइडल वेट अचीव करने में और एनर्जी लेवल्स बहुत ही शानदार हो गई। और जब आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे काम करते हैं, अपने विसरल फैट जो आपका हार्ट, लीवर, किडनी का फैट होता है उस पर काम करते हैं, तो आपको वो डाइजेशन आपका सुधर जाता है, आपकी स्किन इंप्रूव कर जाती है, आपका ओवरऑल जो रहन सहन का तरीका है वो सारा इंप्रूव कर जाता है। तो ये एक वेलनेस का एप्पल आप देख रहे होंगे। तो वेलनेस में बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, आपकी सोशल वेलबींग है, हैप्पीनेस है, आप कैसा किस तरीके का खाना खाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो सारी इंक्लूड की जाती है एक वेलनेस में। तो वेलनेस को पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये है वर्ल्ड का अनहेल्दी सिनेरियो। आई एम श्योर आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में, स्पेशली इंडिया और मैं बाकी के देशों की भी बात करूं, तो कोई ना कोई मेजर चैलेंज तो सभी को है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी और स्ट्रेस तो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ की हर कोई बात करे, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं जहां पे हेल्थ इज अ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी। और यह है इंडिया का हेल्थ सिनेरियो। ओबेसिटी यानी मोटापे में हम लोग ऑलरेडी नंबर 2 में आ चुके हैं। नंबर 1 है हम लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में। क्यों है? क्योंकि हमारा विसरल फैट, हार्ट, लीवर, किडनी के आसपास का फैट बढ़ता जा रहा है, जिससे हार्ट को पंप करने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है और जिसकी वजह से हमारा जो गलत खान पान का तरीका है, लाइफस्टाइल को जीने का तरीका है, उसकी वजह से हम लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में और डायबिटिक। इंडिया पहले डायबिटिक कंट्री नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली 10-15 ईयर से, जहां पे लोगों ने जंक फूड ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ऑयली फूड ज्यादा खाना शुरू कर दिया, बाहर का खाना ज्यादा शुरू कर दिया, उसकी वजह से खान पान जैसे ही बिगड़ा, हर दूसरा व्यक्ति आप पाएंगे, आप अपने ही घर में या अपने फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति को ऐसा पाएंगे ही पाएंगे जिनको शुगर का चैलेंज है। इसके अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें थायराइड है, पीसीओडी। हर तीसरी या चौथी फीमेल, हर 3 या 4th फीमेल को इंडिया में स्पेशली पीसीओडी या पीसीओएस या पीरियोडिक साइकिल या हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
अपने हिसाब से खाना भी खा रहे, क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनके लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। तो ये एक रिसेंट स्टडी का डाटा है जो कि इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि ऑलमोस्ट 73% अर्बन पॉपुलेशन, जहां पे मेट्रोज आ जाती हैं या टीयर 1 सिटीज आ जाती हैं, हमारा जैसे जयपुर है, लखनऊ है, भोपाल है, इस तरीके की सिटीज आ जाती हैं, वहां पे 73% अर्बन पॉपुलेशन ओवरवेट की कैटेगरी में जा चुका है। और मैक्सिमम रिस्क जो निकल के आया, जो एज ग्रुप है, दैट इज 28 to 38 ईयर्स। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उससे ज्यादा है वो सेफ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा रिस्क होने की संभावना है, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। और ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति सभी को 11 kg वेट लॉस करने की जरूरत है। तो आप चेक करिए आपको कितना करने की जरूरत है। सो हम लोग वेट गेन करने में तो लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि क्विकली, तुरंत चुटकियों में हमारा वेट लॉस हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप करते हैं तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। तो आपको सही तरीका सीखना पड़ेगा कि आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज पे कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएमआई भी 25 से ज्यादा है तो वो भी एक डेंजरस लेवल है। धीरे धीरे ओबेसिटी के लेवल्स बढ़ते जाते हैं, ओवरवेट देन ओबेसिटी लेवल 1 2 3 4। तो आइए आप देखेंगे आगे। तो आपको इस हाइट और वेट डाटा से, चार्ट से देखने की जरूरत है कि आपका हाइट के अनुसार आप अपने आइडल वेट में है या नहीं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट का स्ट्रक्चर है। तो जैसे मेरी हाइट है 5'7" और मेरा वेट है 67, तो बिल्कुल 63 to 67 की रेंज में मैं आ रहा हूँ, राइट। तो मैंने अपने आइडल वेट पे अचीव किया, जो कि मैं 78 कभी रहा करता था। तो आपको भी इस चार्ट से ये देखने की जरूरत है कि आप अपने आइडल वेट में है या नहीं। +2 kg 3 kg ये चलता है, ये बढ़ता घटता रहता है, वेट कभी भी सेम नहीं रहेगा। +0.5 kg 1 kg ऊपर नीचे होगा, लेकिन 10% से अगर ज्यादा है, अगर आपका वेट होना चाहिए 70 किलो और आपका 77 से ज्यादा, 77 से ज्यादा, तो आपको इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। बिकॉज आप ऑब्वियसली ओबेसिटी के लेवल 1 में आ चुके हैं। फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बहुत ही डेंजरस लेवल्स हैं। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे बॉडी फैट परसेंटेज। तो जिनका फिजिकल चेकअप कभी नहीं हुआ है, वो अपना फिजिकल चेकअप कहीं हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं या कहीं भी करा सकते हैं, एक मशीन से थ्रू, जहां पे बॉडी पैरामीटर्स अलग अलग कवर होते हैं। अगर आप नहीं भी करवा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पैमाना है ये दिखाने का कि आपको कैसे अपने काम करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आप ओवरवेट है, तो ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर्स आपके खराब होंगे ही होंगे। तो एज अ मेल मैं इन शॉर्ट बताता हूं, एज अ मेल आपका जो बॉडी फैट होना चाहिए वो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो आप एक आइडल बॉडी फैट परसेंटेज में आते हैं। अगर 20 के ऊपर ज्यादा है तो धीरे धीरे ओबेसिटी की शुरुआत हो चुकी है। अगर 30 से ज्यादा है तो आपको लाइफस्टाइल चैलेंज आने ही वाला है या आ चुका है। अगर 40 से ज्यादा है तो आप डायनामाइट पे बैठे हैं, तो वो कभी भी फट सकता है। वैसे ही अगर मैं फीमेल की बात करूं, एक वुमेन की बात करूं, तो उनका आइडल 20 to 30 होना चाहिए उनका फैट परसेंटेज। अगर उससे ज्यादा है तो अगेन वो ओबेसिटी के लेवल्स में आने वाले हैं। तो इस तरीके का फैट होता है चेस्ट फैट, बेली फैट, लव हैंडल्स जो हमारे साइड के टायर्स होते हैं, थाइज में, आर्म्स में, अलग अलग तरीके का ही फैट होता है। नाउ थर्ड थिंग, विसरल फैट। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, इस पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इंटरनल फैट है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान करता है। फैटी लीवर का चैलेंज, किडनी में चैलेंज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, इसकी सारी सभी की जड़ ये विसरल फैट है। क्यों ये प्रॉब्लम देता है? आइडल परसेंटेज होना चाहिए आपका बिलो 9, यानी 0 to 8 का अगर कैटेगरी है तो आप एक नॉर्मल विसरल फैट की कैटेगरी में आते हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये संख्या 9 से ऊपर चली जाती है तो आप हाई कैटेगरी में आ जाते हैं, और जैसे ही ये 14 to 15 से ऊपर चली जाती है तो आप एक रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पे आपको खतरा होने की संभावना है, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या स्ट्रोक आ जाए या फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाए, या किसी भी तरीके का चैलेंज। आप देख पा रहे होंगे लीवर, किडनी, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हार्ट का एक नॉर्मल हार्ट बहुत ही स्पेशली तरीके से डिफरेंट फंक्शनिंग करता है, अलग अलग, और बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन एक एनलार्ज हार्ट जहां पे बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाए, विसरल फैट जिसको बोलते हैं, वो बहुत दिक्कत देता है और स्ट्रोक आने के मैक्सिमम चांसेस है। सो यू आर व्हाट यू ईट, जैसा आप खाएंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, राइट। अगेन फोर्थ पॉइंट, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको बोलते हैं। आपका शरीर कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर ही रहा होता है, चाहे आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती ही होती है। तो एक फीमेल की लगभग 1300 से 1600 कैलोरीज बर्न होती है दिन भर में। अगेन डिपेंड करता है कि उनका एज क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सब डिपेंड करता है। और एक मेल का लगभग 1800 से 2000 कैलोरीज बर्न होती है। ये हर दिन बढ़ती घटती रहती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर बीएमआर से ज्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं तो आपका जो है वेट इंक्रीज होगा। बीएमआर के बराबर ही आप खाते हैं तो आपका वेट बराबर पे रहेगा, चाहे वो ओवर वेट ही हो तो वो वेट सेम रहेगा। अगर बीएमआर से कम लेते हैं तो आपका आइडली स्टार्ट हो जाएगा वेट लॉस का प्रोसेस। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि वेट लॉस होता कैसे। देन हम बात करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। हर डॉक्टर इसके बारे में जरूर आपसे बात करेगा कभी ना कभी। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल रेंज है 18.5 से 24.9, यानी अगर 25 से नीचे है तो आप एक नॉर्मल रेंज में है।
25 से ऊपर अगर चले गए हैं तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में हैं, अप टू 30 के ऊपर चले गए तो आप एक ओबीज कैटेगरी में आ गए हैं, मोटापे की मतलब ज्यादा लेवल्स पे आ चुके हैं। और एक्सट्रीमली ओबीज तब होते हैं आप जब 35 से ऊपर होते हैं, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, ओवरवेट, ओबीस लेवल 1 2 3। तो अगर 40 से ऊपर चले गए हैं तो आप डायनामाइट पे बैठे हैं। और मैं तो ये कहूंगा अगर 25 से भी ऊपर जा चुके हैं तो आपको आज ही से काम करने की जरूरत है। बहुत ही डेंजरस लेवल, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। और ये सारे रिस्क होने लगते हैं एक्स्ट्रा वेट की वजह से, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओएस, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आना, इनफर्टिलिटी होना, अर्थराइटिस, गठिया रोग, और कहीं कहीं केसेस में कैंसर का खतरा भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सिर्फ ओबेसिटी की वजह से, सिर्फ हाई फैट परसेंटेज की वजह से। बॉडी एज, तो मेटाबॉलिक एज डिपेंड करती है कि आपके ऑर्गन्स किस एज में परफॉर्म कर रहे हैं। आपका एज भले ही 30 साल हो सकता है, 40 साल हो सकता है, लेकिन आपके ऑर्गन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी रियल एज कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके ऑर्गन्स की एज कुछ और हो सकती है। तो ये आपको देखने की जरूरत है। अगर आपके ऑर्गन्स की एज आपके रियल एज से ज्यादा है तो इमीडिएट बेसिस पे आपको उस पर काम करने की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की जरूरत है। मसल मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन ये एज के साथ वेरी करता है। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा 25 to 45 अप टू 50 ईयर्स, उनको अपने मसल मास पे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल है। तो एक एवरेज मेल का कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 33 से उनका 36 के बीच में होना चाहिए। अगर 36 से 39 40 भी है तो बहुत ही अच्छा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे 39 से 43 है तो बहुत अच्छा है। और जो एथलीट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो मोर देन 40 45 इस तरीके का एथलीट्स का रहता है। एक फीमेल की अगर मैं बात करूं तो लगभग उनका 24 to 29 एक एवरेज रेंज, एक नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर अच्छे रेंज की बात करूं तो लगभग 30 से 34 का रेंज अच्छा रेंज है। तो आप ये देख पाएंगे जब आपके मसल्स मास कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, जब आपका फैट परसेंटेज काम धीरे धीरे कम आने लगेगा, तो आपकी मसल्स मास ऑलरेडी वर्क करने लगेंगे। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? अब आपने जाना, अब आपको करना क्या है। तो आई एम श्योर कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब उन्होंने जस्ट सुन लिया और इसको रख देंगे, तुरंत वीडियो ऑफ कर देंगे और दे आर हैप्पी, जैसी लाइफ चल रही है, कट रही है, वो कटती रहेगी। सो जो लोग अपने प्रॉब्लम से ओके हैं, उनको कोई एक्शन नहीं लेना, उसके लिए मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। आप अभी से इस वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, आगे का वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जब उस पर काम ही नहीं करना चाहते अपनी प्रॉब्लम्स में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, मैं खुद से कर लूंगा। ये वाले बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम खुद से करेंगे, जो करेंगे हमें पता है, हमें आई नो एवरीथिंग। ये बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, मैं तो कहूंगा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से या डायबिटीज से भी बड़ी बीमारी है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। भाई अगर आपकी कार खराब हो गई है, आप अपने शरीर को एक कार के रूप में माने, एक मशीन के रूप में माने, अगर वो खराब है, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप अपने कार को कहां ले जाएंगे? एक मैकेनिक के पास ले जाएंगे, एक टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे, जिसको उस पर्टिकुलर थिंग की पूरी जानकारी है और वो अपनी एक्सपर्टीज से उसको सही कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप अपने शरीर को भी एक मशीन के रूप में माने, तो इस मशीन को सही लाइफस्टाइल में लाना, सही फूड हैबिट्स में लाना एक एक्सपर्ट का काम है, जो उसको वर्क कर सकता है। अगर आप खुद से ही कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं और पार्कों में 10 चक्कर की जगह 20 चक्कर काटने लग जाऊंगा, मैं जिम जाने लग जाऊंगा, मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं कुछ जीरा पानी, अलग अलग पता नहीं क्या क्या ट्राई करने लग जाऊंगा, तो अगेन ये आप ऑलरेडी बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और एकदम से वापस करेंगे, कुछ रिजल्ट आएंगे, अगेन आप फेल हो जाएंगे, एनर्जी लेवल लो हो जाएगी, आपकी स्किन लटकने लगेगी, और फिर आप परेशान हो जाएंगे, ये मैंने क्या किया। तो थर्ड कैटेगरी वो है जो एक्शन लेते हैं, जिनको बिलीफ है कि नहीं, हम सही टाइम पे सही जगह पे होने के लिए और सही मेंटर को चुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टेक एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लोग रेडी रहते हैं गाइडेंस लेने के लिए, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के लिए। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैरामीटर्स ये हैं, और आप बिल्कुल बताएं हमें। और लर्न करने के लिए द मैजिक फॉर्मूला, वो 2000 लोग जिन्होंने हमारे थ्रू अपने रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, वो एक मैजिक फॉर्मूला के तहत उन्होंने रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। तो आई एम श्योर आप भी वो देखना चाहेंगे वो मैजिक फॉर्मूला क्या है। लेकिन मैंने जैसा वीडियो के पहले बताया कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब इमारत की अगर फाउंडेशन नींव अच्छी नहीं है तो इमारत भी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो वो फाउंडेशन कैसे आप स्ट्रांग बना सकते हैं? तो हम आपके लिए, आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम होगा, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए किक स्टार्ट वेट लॉस, फैट लॉस, वेट गेन। जिनको अपने वेट गेन पे काम करना है उनके लिए 3 डेज ट्रायल प्रोग्राम, इसको हम लोग 3 डेज चैलेंज भी बोलते हैं, राइट। सो ये एक परफेक्ट वे है ये जानकारी लेने का कि आपकी जर्नी कैसी होने वाली है हेल्थ की, और आप मेंटली उसके लिए फिट है या नहीं। आप भी ये समझ में पाएंगे कि यस यू आर रेडी इट फॉर इट और नॉट, और हम भी आपको देख पाएंगे कि आप कितने ज्यादा कमिटेड है अपनी हेल्थ को लेके, अपने फैट लॉस को लेके, अपने फैट परसेंटेज को कम करने के लिए। तो दोनों जब कोलैबोरेट करेंगे, साथ में आएंगे और 3 दिनों की पूरा एक्सरसाइज करेंगे और सब कुछ करेंगे, हम लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे, आपके खान पीन को ठीक करेंगे, तो आपको भी लगेगा यस कि ये मेरे लिए सही भी है या नहीं है, और हम भी देख पाएंगे कि आप कितने सीरियस हैं। तो ये 3 डेज का एक हैबिट चेंजिंग प्रोग्राम है। इसमें थोड़े थोड़े हैबिट्स में आपके बदलाव आएंगे, और आपको मिलता क्या है
3 डेज में हम आपको एक मॉर्निंग का सेशन प्रोवाइड करेंगे, हाफ एन आवर का हम लोग गाइडेड वर्कआउट कराएंगे जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके खान पीन के हिसाब से आपको सूट करता है। मे भी आपके लिए बहुत रिग्रेस वर्कआउट सूट ना करे, आपको किसी तरीके का बैक का चैलेंज है या किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज सूट करे। तो हर दिन डिफरेंट, किसी किसी को डांस करना पसंद होता है तो उनको लिए डांस, तो अलग अलग गाइडेड वर्कआउट्स होते हैं मॉर्निंग के सेशन में। और जो हमारा मॉर्निंग का क्लब है वो अनबिलीवेबल क्लब है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग डेली लॉग इन करते हैं, अलग अलग शहरों से, करीबन 30 प्लस शहरों से ज्वाइन करते हैं। डेली मोटिवेशन उनको दिया जाता है और एक्सपर्ट सेशंस के दौरान उनको सिखाया जाता है कि कैसे उनको सही तरीके से खाना चाहिए और कैसे वो सही वजन में आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फेवरेट फूड को कैसे हेल्दी बना सकते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। कुछ मेडिटेशन रिलेटेड क्लासेस होंगी जिसमें आप अपने स्ट्रेस को भूल सकते हैं, माइंड ट्रेनिंग होगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में, बिकॉज अगर आप मेंटली अलाइन नहीं है तो आप फिजिकली भी अलाइन नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इतनी सारी सर्विस आपको नेक्स्ट 3 डेज में मिलने वाली है। प्लस एक पर्सनलाइज कोच मिलने वाला है जो डेली बेसिस पे आपको चेक करेगा, कुछ एक्टिविटीज देगा, कुछ टास्क आपको देगा, और वो हम करेंगे। उसका एक फोकस्ड वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उन लोगों का जो फोकस्ड होके, एकदम लेजर फोकस होके उस पर काम करेंगे। तो 3 दिन ये बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो अगर मैं इन 3 दिनों की वैसे वैल्यू की बात करूं तो कितनी है, तो इस 3 डेज के कंप्लीट वैल्यू की कॉस्ट है लगभग 500 रुपए। अगर आपको गाइडेड फिटनेस वर्कआउट चाहिए इन 3 दिनों में, तो अगर आप बाहर से लेने की कोशिश करते हैं तो आपको 500 से 1000 रुपए पड़ते हैं। पर्सनलाइज डाइट प्लान, आपका डाइट प्लान क्या होगा उसके हिसाब से कुछ हम लोग ई बुक्स आपको देंगे जिसकी कीमत है लगभग 1000 रुपए। पर्सनलाइज कोचिंग जिसकी कीमत है लगभग 2000। यहाँ पे जितने भी कोचेस आपको मिलेंगे वेल ट्रेन्ड और प्रोफेशनल कोचेस जो कि इतने सारे रिजल्ट्स क्रिएट कर चुके हैं, तो इसकी कीमत है लगभग 2000 रुपए। मेडिटेशन क्लासेस लगभग 700 रुपए। हेल्दी कुकिंग ऑप्शंस हम लोग कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे 400। और एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी का आपको पार्ट बनने का मौका मिल रहा है जब आप एक्सपीरियंस करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सिर्फ 3 दिनों में। तो अगर मैं टोटल इस वैल्यू की बात करूं तो है लगभग 5100 रुपए, अगर इस टोटल बंडल की पैकेज की बात करूं। लेकिन जनरली हम लोग ये पैकेज लोगों को ऑफर करते हैं 799 में, कि हमारा आप 799 के लिए आइए और 3 डेज का एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रोग्राम में फिट बैठते हैं, वो भी आगे कस्टमाइज्ड होगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये मैजिक एक्सपीरियंस करें, सभी लोग एक्सपीरियंस करें, और हम ये आपके लिए लेके आ रहे हैं जितने भी हमारे फिजिकल चेकअप जिनका हुआ है, और प्लस जो बाहर से भी हैं उनके लिए एक अनबिलीवेबल बेस्ट ऑफर हम दे रहे हैं। दैट इज ओनली 199 में हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि आप 199 में ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑफर वी कैन गिव यू, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग इतनी सारी सर्विसेज के लिए अलग अलग तरीके से आपको चार्ज करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं ये सारी चीजें, और सिर्फ ओनली 199 रुपीज में। तो ये एक मूवी टिकट से भी आधे रेट का एक प्राइस है जो कि आपको अनबिलीवेबल कुछ एक्सपीरियंसेस कराने वाला है नेक्स्ट 3 डेज में। और यही नहीं, कुछ चॉकलेट्स, कुछ गुडीज और कुछ फ्री गिफ्ट्स भी हम लोगों ने आपके लिए रखे हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम से एनरोल होते हैं 3 डेज चैलेंज से, तो आपको एक फ्री ई बुक दी जाएगी जिसकी बेसिक हेल्प पे, जिसकी कीमत है 299। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी फैमिली को भी इसमें प्लग इन करूं या कुछ फ्रेंड्स को प्लग इन करूं साथ में, तो अगर आप 2 लोगों को लेके आते हैं, इनवाइट करते हैं उनको साथ ही इस 3 डेज चैलेंज में, वो भी आपके साथ 199 पे करके शामिल होते हैं, तो आपको पूरे 1 साल का संडे हमारा जो क्लब रहता है मॉर्निंग का, उसके पूरा 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें 52 क्लासेस हैं जिसकी कीमत लगभग 13,000 रुपए है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा आप अभी से ये डिसीजन लेते हैं, यस राइट नाउ आई एम रेडी टू एनरोल एंड इट्स अ वेरी लेस प्राइस फॉर व्हाट आई एम गेटिंग, जो मुझे मिल रहा है उससे बहुत ही कम कीमत पे है, और मैं रेडी हूं अपनी स्पेशली अपनी प्रॉब्लम्स, जो मेरा फैट चैलेंज है, मेरा हार्ट के आसपास का जो ये फैट है, विसरल फैट इतना बढ़ गया है और मुझे इस पर काम करने की जरूरत है, तो आई एम रेडी। तो आपको ये सारी चीजें 999 में, और आपको 2 एक्स्ट्रा ई बुक्स मिलने वाली है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी जर्नीज को, ऐसे लोगों को सुने। तो हमारे साथ एक सर हैं जिनकी जर्नी को सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, प्लीज। आई वॉज नॉट श्योर। मेरी सिस्टर जो है वो इस क्लब का पार्ट रही हैं कुछ टाइम से, और वो मुझे पुश कर रही थी कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और आपको जैसे कि पता है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होनी शुरू हो गई थी, स्पेशली कोरोना टाइम में, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम मिल गया, और सिटिंग हमारी जॉब होती है, और 8-8 घंटे सिटिंग, 10-10 घंटे सिटिंग, और कोई खाने का पता नहीं है। मीटिंग्स इतनी हो रही हैं, क्योंकि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, और उसकी वजह से मीटिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि और कोई टाइम नहीं है कि यूएस क्लाइंट्स है तो 10 बजे मीटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है तो 7:30 बजे मीटिंग करनी है। तो उसकी वजह से बॉडी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी कि मैं हमेशा लेथार्जिक फील कर रहा था, हमेशा आलस रहता था, और ऐसा लगता था कि अगर दिन में 2 घंटे भी सोने को मिल जाए तो मतलब पता नहीं कितना अच्छी एनर्जी आ जाएगी। बट वो उसके बाद भी कोई बॉडी में कोई चेंज नहीं होता था, बॉडी में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था।
तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना, जब क्या बोलते हैं उसको, कि मरता क्या ना करता। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर का ये आइडिया लिया कि भाई आपको हेल्थ ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन किया। और रिजल्ट्स आई थिंक फ्लायर में आपने देखे भी होंगे कि मतलब 105 केजीज तक मैंने कोरोना टाइम में अराउंड 10 केजी वेट गेन किया, मतलब 105 किलो तक मेरा वेट गया। एंड नाउ राइट नाउ आई एम एट 98 किलोग्राम। तो 7 किलोग्राम मैंने सिर्फ एक महीने में कम किया। इट वाज लाइक अनबिलीवेबल फॉर मी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना एक महीने में कोई हो भी सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसी हेल्थ क्लब में आके ये पता चला कि 7 किलो से भी ज्यादा लोग कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो, एक अच्छा कोच आपके पास हो, न्यूट्रिशन आपका ठीक हो, मैं तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि चाहे मैंने अपनी आईटी की एजुकेशन की है, लेकिन इस मामले में मतलब मैं बिल्कुल अनपढ़ था। और आई एम श्योर आपको मोटिवेट किया होगा कि किस तरीके के एक्सपीरियंस लोगों को सिर्फ 30 डेज में मिल जाते हैं। और मैं चाहूंगा एक और आप स्टोरी सुने जिनको सिर्फ इस 3 डेज ट्रायल से ही बहुत ही अनबिलीवेबल फायदा हुआ है, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, और उनका भी मैं चाहूंगा आप सुने, और बहुत ही मोटिवेटिंग रहा है उनका स्टोरी भी। सो लेट मी ब्रिंग दैट स्टोरी टू यू ऑल्सो। यस, यस, वेरी गुड इवनिंग मैम। आपका क्या लर्निंग्स रही लास्ट 3 डेज में? मैं मेंशन में करना चाहूँगी फर्स्ट तो वर्कआउट। मैं पहले सिर्फ वॉक करती थी, इससे इतना जल्दी इफेक्ट मुझे आता नहीं था। सेटिंग होती थी पर बहुत टाइम लगता था उसमें। 10,000 स्टेप्स भी मैं चलती थी पहले, पर मैं इतना मजा नहीं आ रहा था। वर्कआउट करके बहुत अच्छा लगा मुझे। सेकेंड, मी टाइम, मतलब खुद को प्रायोरिटी दी मैंने कि मैं सुबह सुबह खुद के लिए टाइम निकालूं, वरना घर के वही काम चलते रहते थे। थर्ड इज राइट प्रपोर्शन में खाना, राइट टाइम पे खाना, अपने डाइट पे बहुत ध्यान दिया। सुधा मैम ने इतना इंस्पायर किया मुझे। सुधा मैम का ट्रांसफॉर्मेशन देख के मैंने मैम को बोला, मैम प्लीज आप बताओ कैसे क्या हुआ। मैम ने मुझे इतना मोटिवेट किया, जैसे मैंने क्लब ज्वाइन किया, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी इतना इतना कुछ फर्क नहीं था। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी मिल सकता है, ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है, आपको भी ऐसी गुड फील आ सकती है अगर आप एक डिसीजन लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन, राइट? सो वो डिसीजन लेने की जरूरत है नहीं, मेरे लिए हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी, आई एम रेडी टू स्टार्ट, बिकॉज ये 3 डेज मैं बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो 3 डेज का जो चैलेंज है वो अनबिलीवेबल चैलेंज है, और वो बहुत कुछ लेके आता है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। ये अगेन आप देख सकते हैं जो बोनस आपको मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच। और अब आपको क्या करना है, जिन्होंने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है, आप उनसे लिंक ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कंप्लीट करते हैं, आप डायरेक्टली लैंड कर जाएंगे हमारे फोकस्ड होप वाले वीआईपी ग्रुप में, जो 3 डेज चैलेंज का ग्रुप है, उसमें आप एंटर कर जाएंगे और आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। सो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा वीडियो। नाउ थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन योर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।